एक दिन एक ब्राह्मण कुरुओं से मिलने हस्तिनापुर पहुंचता है और धृतराष्ट्र से मिलकर उनको बताता है कि कैसे पांडव कष्टों से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धृतराष्ट्र को इस समाचार पर दुख होता है और वह उनसे पांडवों और अर्जुन द्वारा दिव्य अस्त्रों शस्त्रों के अधिग्रहण के बारे में पूछते हैं। यह सब बातें शकुनी सुन लेता है और दुर्योधन और कर्ण को बताता है। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए दुर्योधन को शाही वैभव के साथ पांडवों से मिलने को प्रोत्साहित करते हैं। दुर्योधन ये सब सुनकर प्रसन्न होता है और कर्ण को निर्देश देता है कि दुशासन और शकुनी के साथ मिलकर द्वैत वन जाने की कोई योजना बनाओ। पांडवों का संपूर्ण धन, इंद्रप्रस्थ और उनका मान सम्मान छीन लेने के बाद भी दुर्योधन को संतुष्टि नहीं मिली थी। वह उनकी हार पे जैसे और नमक छिड़कना चाहता था। कर्ण के प्रोत्साहन से उसने पांडवों को लज्जित करने की योजना बनाई और धृतराष्ट्र को मूर्ख बना मवेशियों के निरीक्षण का बहाना बनाया गया। पहले तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, पर फिर वो भी उनकी बातों में फंस गए और उनसे मंजूरी ले दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि भारी मात्रा में अपनी सेना लेकर द्वैत वन में निकल पड़े और इस प्रकार उनका घोष यात्रा का आरंभ हुआ। उन्होंने वन में पांडवों के निवास स्थान के निकट ही शिविर लगा लिया। वहां दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सैनिकों को क्रीड़ा मंडप तैयार करने के लिए बोला। वह सब दुर्योधन की आज्ञा सुनकर स्थान तलाशते हुए द्वैत वन के तालाब पर पहुंचे, पर वहां गंधर्व पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने सेवकों को रोका। गंधर्वों से चारों ओर से घिरा हुआ देखकर वो वहां से चले गए और दुर्योधन को सब बताया। दुर्योधन ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ, गंधर्वों को वन से निकाल दो। सैनिकों ने जैसे ही वहां पहुंच गंधर्वों को दुर्योधन के बारे में बताया और उनसे वहां से चले जाने को कहा, तो गंधर्वों ने हंसते हुए कहा, तुम किस मूर्ख की बात सुनकर यहाँ आ गए? अपनी जान प्यारी है तो वापस लौट जाओ। सेनापति ने वापस लौटकर सारी आप बीती सुनाई। इसे सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने सहस्त्रों योद्धाओं को लेकर सभी दिशाओं से वन में प्रवेश करने का प्रयास किया। गंधर्वों ने उन्हें शांति पूर्वक रोका, पर कौरव उन गंधर्वों का निरादर कर वन में घुस गए। गंधर्वों ने तुरंत इसकी सूचना चित्रसेन को दी और चित्रसेन ने कौरवों को मार डालने की आज्ञा दी। जब कौरवों ने गंधर्वों को शस्त्र लिए अपनी ओर आते देखा, तो दुर्योधन के देखते देखते सभी धृतराष्ट्र के पुत्र पीठ दिखाकर भागने लगे, पर कर्ण वहीं रुका रहा और घोर बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को मार दिया। पर गंधर्व फिर से एकत्रित हुए और पुनः युद्ध भूमि में लौटे। दुर्योधन की सेना कर्ण को आगे कर युद्ध करने लगी और गंधर्वों को घेर लिया और गंधर्व सेना बाणों से पीड़ित हो ढीले पड़ गए। ऐसा देख कौरव सैनिक गर्जना करने लगे। गंधर्वों को युद्ध में व्याकुल देख चित्रसेन क्रोधित हो उठा और अपने माया अस्त्रों को प्रकट कर कौरवों से युद्ध करने लगा। अपने सरदार को इस तरह युद्ध करते देख गंधर्व अति उत्साहित हो उठे और दुर्योधन के एक एक सैनिक को घेर लिया। भय से दुर्योधन की सेना इधर उधर भागने लगी और कर्ण, दुर्योधन और शकुनी अत्यंत घावों से पीड़ित होकर भी गंधर्वों से युद्ध करते रहे। तभी हजारों की संख्या में गंधर्वों ने कर्ण को घेर लिया और उस पर खड्ग, शूल और गदा से प्रहार करने लगे। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके सारथी को भी मार गिराया। तब सूर्यपुत्र कर्ण खड्ग और ढाल लेकर रथ से उतरा और विकर्ण के रथ पे सवार हो घोड़ों को हाँकता हुआ वहां से भाग निकला। ऐसे कर्ण को गंधर्वों से हार कर भागते हुए देख दुर्योधन की सेना भी भाग गई। बाकी भाइयों और सैनिकों को भागते हुए देखकर भी दुर्योधन वहीं रुका रहा और गंधर्वों पर तीर चलाने लगा, पर उसका गंधर्वों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने दुर्योधन को घेर कर बंदी बना लिया। उस समय रथ पर बैठे दुशासन को भी गंधर्वों ने घेर कर पकड़ लिया और इन दोनों को गंधर्व अपने साथ लेकर चले गए। तब दुर्योधन के सैनिक पांडवों की शरण में गए और उनसे विनती करने लगे कि दुर्योधन, दुशासन और कई राज स्त्रियों को गंधर्व बंदी बनाकर ले जा रहे हैं, आप उन लोगों को छुड़ाइए। वह युधिष्ठिर समक्ष गुहार लगाने लगे। तभी भीम बोला, हमारा काम तो गंधर्वों ने ही कर दिया। वैसे भी ये दुष्ट दुर्योधन सुखी हो हम दुखियों को देखने ही तो आया था और अब महा अधर्मी दुरात्मा दुर्योधन के साथी ही उसका निरादर देख रहे हैं। भीम को ऐसे ऐसे क्रोध में और कटु वचन कहते हुए सुन युधिष्ठिर बोले, यह समय ऐसा कठोर वचन कहने का नहीं है। एक कुल में कई बार कलह और भेद उत्पन्न हो जाते हैं और आपस में शत्रुता भी हो
हो जाती है, पर हम अपने कुल का नाश नहीं देख सकते। मूर्ख दुर्योधन जानता था कि हम यहाँ हैं, पर जानबूझकर उसने हमारा निरादर करने के लिए ये कार्य किया। पर दुर्योधन और कुल की स्त्रियों को बचाना हमारा दायित्व बनता है। ऐसे उन्होंने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को बहुत समझाया और कहा, यदि गंधर्व राज शांति से दुर्योधन को ना छोड़े तो छोटा सा युद्ध कर दुर्योधन को छुड़ा लेना। यह बात सुन अर्जुन बोले, यदि गंधर्वों ने दुर्योधन और बाकी सबको शांति से ना छोड़ा तो आज भूमि गंधर्व राज के लहू को पिएगी। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर कौरव उत्साहित हो उठे और चारों पांडव गंधर्वों की ओर बढ़ चले। पांडवों को आता देख गंधर्व भी बिना भय के व्यूह बनाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। पहले पांडवों ने कोमलता से ही युद्ध किया, पर गंधर्व काबू में नहीं आए। तब अर्जुन गंधर्व राज से बोला, तुमने जो ये नीच काम किया है, तुम इसके योग्य नहीं हो। दूसरों की स्त्रियां पकड़ना, मनुष्यों के साथ युद्ध करना तुम्हारे लिए ये उचित नहीं था और इसीलिए तुम महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से इन धृतराष्ट्र पुत्रों और उनकी स्त्रियों को छोड़ दो। अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्व बोला, हम सिर्फ इंद्र की आज्ञा का ही पालन करते हैं और इंद्र के सिवा हमें आज्ञा देने वाला इस पृथ्वी पे कोई और नहीं है। अर्जुन ने फिर से शांति से गंधर्वों को बोला, अगर तुम उनको नहीं छोड़ोगे तो मैं अपने पराक्रम से उनको छुड़ा लूंगा। तभी अर्जुन और गंधर्वों ने एक दूसरे पे बाण छोड़ने आरंभ कर दिए और उनमें घोर युद्ध छिड़ गया। गंधर्वों ने चारों पांडवों को घेर कर दिव्य बाण चलाने शुरू कर दिए। एक तरफ युद्ध में 4 पांडव और दूसरी तरफ सहस्रों गंधर्व थे। तब गंधर्वों ने पांडवों को वैसे ही घेर लिया जैसे दुर्योधन, कर्ण और अन्य साथियों को घेरा था और जब गंधर्व करीब आने लगे तो अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी, जिससे पीड़ित हो वो पांडवों के रथ के करीब न आ सके। अर्जुन ने उसके बाद कई दिव्य बाणों से गंधर्वों पे कई आघात किए, जिससे कई गंधर्व मर गए। उसके तुरंत बाद अर्जुन ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे कई गंधर्व जलकर मर गए। भीमसेन ने भी युद्ध में कई गंधर्वों को अपने बाणों से मारा और नकुल और सहदेव भी आगे बढ़कर गंधर्वों का संहार करने लगे। गंधर्व महारथी पांडवों के दिव्य बाणों से पीड़ित होकर दुर्योधन आदि को लेकर आकाश में उड़ चले, पर अर्जुन ने उनको अपने बाणों के जाल में आकाश में ही फंसा लिया। गंधर्वों ने आकाश से ही अर्जुन के ऊपर गदा, शक्ति और खड़गों की वर्षा कर दी, पर अर्जुन उन सभी शस्त्रों को काटकर आसमान में ही गंधर्वों को अपने बाणों से मारने लगे। इससे गंधर्व और पीड़ित हो गए और उन्होंने भी आकाश से अर्जुन पे दिव्य बाण चलाने शुरू कर दिए। अर्जुन ने उनके बाणों को काटकर उनके शरीर को काटना शुरू कर दिया। अर्जुन के बाणों से गंधर्व दग्ध हो उठे। जो गंधर्व उड़ने की कोशिश करते या उससे युद्ध करने की कोशिश करते, उनको अर्जुन अपने बाणों से रोक देता था। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर गंधर्व राज चित्रसेन गदा लेकर स्वयं अर्जुन की ओर बढ़ा, पर अर्जुन ने उसकी गदा के 7 टुकड़े कर दिए। अपनी गदा के टुकड़े हुए देखकर चित्रसेन ने अपने आप को माया से अदृश्य कर लिया और अर्जुन से युद्ध करने लगा और वहीं गंधर्व भी अर्जुन पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगे और चित्रसेन ने अंतर्ध्यान होकर अर्जुन पर अपने अभिमंत्रित दिव्य आकाशगामी बाणों से हमला कर दिया। इस पर अर्जुन क्रोधित हो उठा और उसने चित्रसेन पर शब्द भेदी बाण छोड़े, जिसने चित्रसेन को बींध डाला और वो बुरी तरह से घायल हो तड़प उठा। तब अर्जुन के प्रिय मित्र चित्रसेन ने अपने शरीर को प्रकट कर दिया। अर्जुन ने भी जब अपने प्रिय सखा को युद्ध में दुर्बल देखा तो उन्होंने अपने बाण वापस ले लिए और जब पांडवों ने देखा कि अर्जुन ने अपने शस्त्रों को रोक दिया है तो सबने अपने धनुष, बाण और घोड़ों को रोक दिया। अर्जुन ने पूछा, तुमने दुर्योधन और स्त्रियों को क्यों पकड़ा? इसमें तुम्हारा क्या प्रयोजन था? चित्रसेन बोला, ये कौरव वन में पहले से ही दुख भोग रहे आपकी तथा द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे और इस बात का ज्ञान इंद्रदेव को पहले से ही हो चुका था और उन्हीं के आदेश से हम यहाँ दुर्योधन को बंदी बनाने प्राय ही आ गए थे। उन्होंने बोला कि अपने प्रिय मित्र और शिष्य की रक्षा करना, इसलिए अब मैं दुर्योधन को बांधकर इंद्र के पास ले जाऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे चित्रसेन, अगर तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज की आज्ञा से हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। चित्रसेन बोला कि ये तो सदा धर्मराज और द्रौपदी का अपमान करता है, यह छोड़ने योग्य नहीं है। इसको धर्मराज के पास ही ले चलते हैं और वही फैसला करेंगे। युधिष्ठिर ने तब चित्रसेन की प्रशंसा की और उन्हें समझाया और तब गंधर्व दुर्योधन और बाकी सभी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और वहां से प्रस्थान कर गए। जिन गंधर्वों की युद्ध में मृत्यु हुई थी उन सब पर अमृत छिड़ककर इंद्रदेव ने जीवित कर दिया। इसके बाद धर्मराज दुर्योधन से बोले, ऐसा साहस फिर कभी मत करना। अब तुम अपने भाइयों के साथ घर जाओ और मन में किसी प्रकार का वैमनस्य मत रखना। लज्जा और शोक से व्याकुल
व्याकुल हो दुर्योधन ने अपने नगर में प्रवेश किया, वो बिना कुछ बोले उदास मन अपने कक्ष में आ गया। तब कर्ण वहां आया और उसकी प्रशंसा करने लगा। उसने कहा, हे कुरुनंदन, तुम रण से मुक्त होकर शत्रुओं को जीत कर आए हो, तुम्हारा अभिनंदन। मैं तो तुम्हारे सामने ही गंधर्वों के युद्ध से भाग आया था। उस समय मेरे शरीर में बाणों से बहुत घाव हो गए थे, पर आप तो अमानुषी युद्ध से मुक्त हो स्त्री धन सब छुड़ा कर लाए हो। मैं इसको आश्चर्य में डालने वाली बात ही समझता हूँ। ऐसा कार्य करने का किसी में दम ही नहीं। ऐसी बात को सुनकर दुर्योधन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम थी और उसने कर्ण को कहा, तुम इस वृतांत को नहीं जानते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता। तब उसने अपनी सारी आप बीती कर्ण को सुनाई कि कैसे वो युद्ध में डटा रहा और कैसे पांडवों ने आकर उसे मुक्त करवाया। दुर्योधन बोला, जिनका मैंने सदा निरादर किया था और जिनका मैं सदा से शत्रु हूँ, उन्होंने ही मुझे छुड़ाकर जीवन दान दिया। वो कर्ण से बोला, इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता, परंतु ये निरादर बहुत बुरा हुआ। यदि गंधर्व मुझे मार देते तो पृथ्वी पर मेरा यश फैलता और अक्षय पुण्य लोक प्राप्त होते। अब मैं वापस राजा से जाकर क्या कहूँगा।